अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को खैरियत से ही रखे, आप लोग की जर्नी में आसानियाँ फ़रमाए, आमीन। आप लोग का वेलकम है सोल पाथ पर। अच्छा जनाब, तो आज का जो टॉपिक है वो है इनर वर्क। वैसे तो इस टॉपिक पर मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन वोट में जो है सबसे ज़्यादा डिमांड इसी टॉपिक की गई थी। तो मैं समझ गई कि कहीं न कहीं कोई ना कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को अब भी मौजूद है, ठीक है? और शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हो या फिर कुछ कन्फ्यूजन है किसी भी तरह की। तो चलें, मैं फिर से कोशिश करती हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं मज़ीद और आसान से आसान तरीके और ट्रिक्स टिप्स बताऊँ आपको, ताकि आप जो है वो इनर वर्क फ़ॉलो कर सकें। ठीक है जी, तो वीडियो जो है वो आप लोगों ने आखिर तक देखनी है, ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो आप लोग मिस ना करें और हर चीज़ को आप ईज़िली समझ पाएँ। अच्छा जनाब, तो इनर वर्क जो है वो हमारी जो जर्नी है उसका सबसे मेन पार्ट है। इसके बिना जो है हम ना यूनियन को अचीव कर सकते हैं और ना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो इनर वर्क जो होता है वो कुछ पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हम कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो है क्या है, ठीक है? तो हम इसको पार्ट वाइज़ जो है वो आज समझेंगे कि सबसे पहले इनर वर्क में जो है वो क्या चीज़ आती है। सबसे पहले जो आप इनर वर्क समझ लीजिए कि आप शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या जो है वो करना है, आपने सेल्फ लव करना है, ठीक है? सेल्फ लव बहुत आसान तरीके से मैं समझा चुकी हूँ पिछली वीडियोज़ में, लेकिन हाँ, इस चैनल के ऊपर शायद नहीं है वो वीडियोज़। तो रूहानी पाथ के ऊपर वो सारी वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएँगी। जो लोग और मज़ीद इनर वर्क के बारे में जानना चाहते हों, इस वीडियो के बाद रूहानी पाथ पर जाके प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने और क्या-क्या चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है? और यहाँ पर भी मैं अभी बता रही हूँ। तो जनाब, सेल्फ लव का मतलब खुद से प्यार करना, ठीक है? ये हमारे इनर वर्क का जो है वो पहला पार्ट है, ठीक है? सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन समझ लीजिए आप, ठीक है? कि आपको खुद से प्यार करना है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है, खुद की वैल्यू करनी है, ठीक है? ये चीज़ आप लोग क्योंकि नहीं करते हैं, अपने आप को सबसे पीछे रख कर और बाकी चीज़ों को आप लोग आगे कर देते हैं। इनफैक्ट कि आपका जो डीएम है, आपने उसको भी जो है वो खुद से भी ज़्यादा जो है वो उसको प्रायोरिटी दी होती है कि उसका जब मन करे वो आ जाए और जब मन करे वो चला जाए, जब मन करे वो बात कर ले और जब मन करे वो ब्लॉक कर दे, जब मन करे अनब्लॉक कर ले। तो ये आपने सारी उसको इजाज़तें दी हुई हैं, जभी वो ये सब कुछ करता है और आप ये सब बर्दाश्त करते हैं। और आपके बर्दाश्त करने से क्या होता है कि आपको ही तकलीफ़ होती है, ठीक है? तो अब क्या करना है कि भई खुद को क्यों तकलीफ़ देनी? जब हम खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हैं तो सामने वाला तो देगा ना। तो हम क्यों किसी को इतनी इजाज़त दें कि वो हमें तकलीफ़ दे? तो क्या करना है? सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है, अपनी रिस्पेक्ट खुद पहले करनी है, फिर जाके सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अपने आप को वैल्यू पहले देना है, फिर जाके सामने वाला आपको वैल्यू देगा। अपने आप को प्रायोरिटी देनी है आपने, फिर सामने वाला आपको प्रायोरिटी बनाएगा। यानी कि जो चीज़ आप सामने वाले से चाहती हो कि वो करे आपके लिए, वो पहले आपको खुद करनी पड़ेगी अपने लिए। अपनी मर्ज़ी से सोना, अपनी मर्ज़ी से उठना, अपनी पसंद का खाना, अपनी पसंद के कपड़े, अपनी पसंद का हर चीज़ का ख़्याल रखना। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं सेल्फ़ लव के अंदर आती हैं कि आपने खुद के लिए क्या किया। यानी कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, यूँ समझ लीजिए कि आपका डीएम है, आप उसके लिए क्या-क्या करना चाहते हैं। आप उसकी बर्थडे के लिए क्या-क्या सोचते हैं कि उसे गिफ्ट भी दूँ और उसको विश करूँ और उसको अगर वो पार्टी कर सकता है या मैं उसको दे सकती हूँ तो वो भी दूँ। मतलब जो आप लोगों के मतलब उसमें है अंडर में, वो सब कुछ आप करना चाहते हैं। तो पहले वो आप अपने लिए करें भई, अपने आप को भी तोहफ़ा दिया करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है वो ये सोचते हैं कि यार मैं क्यों पैसे अपने खर्च करूँ, छोड़ो रहने दो, कोई और दे दे या मेरा डीएम दे दे, गिफ्ट दे दे मुझे, या फिर कोई फ्रेंड या फिर मेरी कोई सिस्टर या फिर मदर, जो भी किसी और के ऊपर हम कभी-कभी सोचते हैं कि यार वो कर दे, मेरे पैसे बच जाएँ। ठीक है? ये कहीं न कहीं एक लॉजिक होता है, जो डीएफ ज़्यादातर ये सोच के अपना मन मार देती है कि चलो यार अभी नहीं लेती, भले दिल तो चाह रहा है लेकिन छोड़ो रहने दो, बाद में ले लूँगी।
ठीक है? ऐसी वाली सिचुएशन भी आती है कि अपने आप का मन मार लेना, अपना दिल मार लेना, ठीक है? ये वाली सिचुएशन भी कई दफ़ा आ जाती है कि दिल तो बहुत चाह रहा है लेने का, लेकिन दूसरी और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से दिल मार लिया कि यार अगर मैंने ये खर्चा कर लिया तो पता नहीं फिर आगे के लिए मसला बन जाएगा, चलो छोड़ो मैं नहीं कर रही, बाद में कर लूँगी। ठीक है? तो क्या हो गया? आपने अपना मन मार लिया, अपना दिल मार लिया, अपनी ख्वाहिश मार ली। उस चीज़ से आपको खुशी मिल सकती थी जो कि आपने आने नहीं दी, वजह जो भी हो, ठीक है? तो यही नहीं करना है भई, जब जिस चीज़ का दिल कर रहा है, आपने वो चीज़ कर लेनी है, ठीक है? ये सोच लें कि अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, यार पता नहीं कल मैंने देखना भी है कि नहीं देखना, मैं कल हूँ भी कि नहीं हूँ। तो जब कल का ही मुझे पता नहीं है तो मैं अपनी जो है ज़रूरतों को, अपनी ख्वाहिशों को कल पर क्यों छोड़ूँ? जो है वो आज है, आज को जी लेना है, कल का कल देखा जाएगा। एक-एक पल जीने के लिए है, एक-एक पल एन्जॉय करने के लिए है, ना कि टेंशन में रहने के लिए और ना ही जो है वो डिप्रेशन में और ऑल-फॉल सोचने के लिए कि ये क्या होगा और वो क्यों होगा और कब होगा। भई हमको जब आने वाले पल का ही पता नहीं है तो हम इतनी फ़िक्र क्यों करते हैं, ठीक है? तो यही तमाम चीज़ें हमने नहीं करनी है, हमें खुश रहना है, हर पल में खुश रहना है और यही सेल्फ लव होता है। अलमारी में बंद कपड़े जो रखे हुए हैं आपने कि बाद में पहन लेंगे, किसी पार्टी में जाएँगे तब पहन लेंगे, इतना प्यारा सा सूट है, ये मैं बड़ा अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं यार ये पहनूँगी जब जब मैं कहीं जाऊँगी और वो जाने का मौका आ ही नहीं रहा है, लेकिन वो एक जो ख्वाहिश है वो अंदर ही अंदर जो है वो तड़प रही है कि यार वो मौका आए तो मैं पहनूँ। तो भई उस मौके को खुद ही लाना पड़ेगा, आपने बस अलमारी खोलनी है, कपड़े निकालने हैं, पहन लेना है, ठीक है? और अपने आप को जो है वो अच्छा-सा सँवारना है और अपने आप को खुद खुश देखना है, खुद अपने आप को देखकर खुश होना है कि यार मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ या फिर लग रहा हूँ, ठीक है? जो भी आप लोगों का जेंडर हो आप उस हिसाब से लिया करें। किसी और के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने लिए करना है। तो जो चीज़ आप अपने लिए करती हैं, वो होती है सेल्फ लव। तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा ना कि सेल्फ लव होता कैसे है और कैसे करना होता है, ठीक है? खुद से ही प्यार करना इतना मुश्किल थोड़ी है भई। और अगर खुद से प्यार करना इतना मुश्किल है तो समझ लीजिए कि सामने वाले को भी ऐसा ही लग रहा है कि इससे प्यार करना बड़ा ही मुश्किल है और जब इतना मुश्किल है तो भई मुझे ये काम नहीं करना। फिर वो मुश्किल काम से दूर भाग जाता है, ठीक है? और आप सोचते हैं कि यार वो ऐसा है। वो ऐसा नहीं है, आप ऐसे हैं। ठीक है जी? तो क्या था इनर वर्क में सबसे पहले क्या आया? सेल्फ लव। और सेल्फ लव को मैंने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया है कि एक्चुअल में क्या होता है, किन छोटी-छोटी चीज़ों में हमने दिल मारा हुआ होता है, वो ही नहीं हमें करना है। जैसा पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग आप वो काम कर जाएँ जो आपको खुशी देती है, ठीक है? इसके बाद आपने अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है, जो हमारा दूसरा पार्ट है, वो है सोल पर्पस। सोल पर्पस जो है आप लोग अपना ढूँढें, देखें कि आप कुछ तो होगा जो बचपन से करते आ रहे होंगे, कुछ तो होगा ऐसा जो आपसे करवाया जा रहा होगा, भले आपने नोट ना किया हो लेकिन हाँ, एक चीज़ होगी ज़रूर जो आप करती होंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको प्लांटिंग का शौक होगा बचपन से ही कि आप सोचती होंगी कि घर में पौधे हों, मैं उनमें पानी डालूँ, उनका ख़्याल करूँ, ठीक है? या फिर कोई एनिमल है आपके पास और उसका ख़्याल रखना, उससे मोहब्बत करना आपको जो है अच्छा लगता होगा, उसका ख़्याल करती होंगी, उसको खाना, उसको चारा, पानी जो भी वो खाता है एनिमल, आप उसका जो है वो ख़्याल करके उसके लिए वो प्रोवाइड करती होंगी, उसके साथ लगी रहती होंगी, ठीक है? ये चीज़ भी होती है, बाज़ औक़ात किसी को शौक होता है बर्ड्स के लिए पानी और दाना रखना, ठीक है? उनको बचपन से ही अच्छा लगता है, खुशी मिलती है ये सब करने में। तो ये उनका जो है वो सोल पर्पज़ ही एक तरह का होता है, यानी कि दूसरों को प्रोवाइड करना। ख़ास तौर पे जो बेज़ुबान हैं, जो कुछ कह नहीं सकते, उनकी तकलीफ़ को जो है वो दूर करना और उनके लिए आसानियाँ पैदा करना, ठीक है? ये जो होता है, ये हमारा सोल पर्पज़ होता है। तो आप देखें, आप कुछ तो करते आए होंगे, हो सकता है कि आप बचपन से मदद करते आ रहे हों लोगों की, कोई ना कोई आपको मदद के लायक समझता होगा और वह आपके पास ही हेल्प के लिए आता होगा और आप ये सोचते होंगे यार मेरे पास ही क्यों आ जाते हैं, मैं क्या नज़र आ रही हूँ इन लोगों को या क्या नज़र आ रहा हूँ कि जो मतलब जो आता है बस मुझसे ही बोलता है कि यार ये हमारा काम कर दो, ये करवा दो, वो करवा दो, यानी कि मुझे क्या समझ लिया है कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका कोई पर्पज़ है, जब भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इसी चीज़ के लिए, ठीक है? तो उसको आप अपना सोल पर्पस समझ लें कि ये मैं बचपन से करता आ रहा हूँ या करती आ रही हूँ, जो भी चीज़ है मेरे साथ बचपन से ही चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि यही मेरा सोल पर्पस है। कोई तो चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई ऐसी ना ऐसी होगी जो
आपका सोल पर्पज़ ही होगी और वो आपको पता नहीं होगी। ठीक है? तो अब आप नोट कीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ क्या करते हैं कि जो आप बचपन से कर रहे हैं या बहुत पहले से कर रहे हैं, जब आपको कुछ अंदाज़ा भी नहीं था, इस जर्नी के बारे में भी नहीं पता था और आप कर रहे हैं। आप कोई टीचर हो सकते हैं, ठीक है? आप जो है आपको लोगों को गाइड करना, लोगों को सही बात बताना, सही रास्ते पर ले जाना, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी आती होगी। तो लोग आपकी बात सुनते होंगे, समझते होंगे, तो वो आपका पर्पज़ हो जाता है। ठीक है? तो बाज़ औक़ात आपकी बातों में हीलिंग होती है कि किसी के पास बैठने से जो है वो आपको जो सामने वाला है अगर वो बीमार है तो वो हील हो जाएगा आपकी प्रेज़ेंस से, ठीक है? तो ये आपका सोल पर्पज़ है कि शायद आप में वाइब्रेशन ऐसी है, शायद आपकी वाइब्स ही ऐसी हैं, ठीक है? आपका ऑरा ही ऐसा है कि आपको जो है वो सिर्फ़ आपके वहाँ से गुज़र जाने से ही, वहाँ पर थोड़ी-सी देर बैठ जाने से ही उसके जो है वो काम बनने लग जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक मिसाल मैं आपको दे रही हूँ कि ऐसा भी होता है कि एक खाली शॉप है, ठीक है? मतलब शॉपकीपर बैठा है और उसके पास कोई ग्राहक नहीं है, कुछ नहीं है और आप उसकी शॉप में गए और आपने कुछ ख़रीदा और एकदम आपके ही होते हुए उसकी दुकान में लोग आ गए, ठीक है? और उसकी दुकान में रश हो गया। आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता था, ठीक है? तो क्या होता है कि मतलब एक बंदा मायूस बैठा हुआ है, लेकिन आपने उसकी दुकान में जाके आप तो अपने आपको पता ही नहीं था, आप गए और आपने कुछ थोड़ा बहुत कुछ ख़रीदा और आप उसकी शॉप में मौजूद हैं और उसकी शॉप पे रश लग जाता है, ठीक है? तो क्या होता है कि ये आपकी प्रेज़ेंस से हुआ है उसको फ़ायदा, ठीक है? ये आपका एक पर्पज़ हो गया जो आपने अनजाने में किया, क्योंकि ये एक क्वालिटी थी जो आपको डिवाइन की तरफ से मिली हुई थी और आपको पता ही नहीं था कि आप में इतनी बरकत छुपी है दूसरे लोगों के लिए और आपकी वजह से फ़ायदा हुआ दूसरे लोगों का। तो ये भी एक क्वालिटी होती है, ये एक डिवाइन की तरफ से मिला हुआ पावर होता है। और मोस्टली आपके साथ ऐसा होगा, फिर वो शॉपकीपर भी क्या करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएगा, आपको जो है वो सपोर्ट करने लग जाएगा, यानी कि उसको समझ में आ जाएगा कि यार ये बंदा जब भी आता है मेरी शॉप जो है वो भर जाती है लोगों से, ग्राहक मेरे पास खूब आते हैं, मेरी खूब कमाई हो जाती है। तो वो आपको जो है वो प्रायोरिटी देना शुरू कर देगा, यानी कि आपको इतना डिस्काउंट, इतना अच्छे तरीके से आपको चीज़ जो भी दिखाएगा, बहुत अच्छी सी आपके साथ ये सारे मामलात होंगे, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है? तो ये मैंने कुछ मिसाल आपको दी थी, ठीक है? आप देखिएगा कि आपके साथ ऐसा कुछ होता होगा, नोट कीजिएगा कि क्या आप करते हैं, आपकी वजह से किसी का कुछ भला हुआ है, किसी का कुछ काम बनता है, कुछ करते हैं आप ऐसा जो कि आपकी जिसमें आपका कोई खुद का मतलब नहीं होता। एक तो वो चीज़ होती है कि जिसमें आपका खुद का भी मतलब है, तो आपने सोचा कि मैं इसका कर देती हूँ, तो वो ये भी मेरा कर देगा, ठीक है? ये जो चीज़ होती है, इसको सोल पर्पज़ नहीं कहा जाता। एक वो चीज़ जो आपने ऐसे की कि जिसमें आपको कोई लालच था ही नहीं, अपने लिए कोई मतलब था ही नहीं और वो आपने किसी और के लिए किए, और कभी-कभी हम अनजाने में करते हैं और कभी-कभी हम जानकर भी सोल पर्पज़ समझ के जब हम जान जाते हैं, तो फिर हम ये भी समझ के करते हैं, भले अब इससे हमें कोई फ़ायदा है या फिर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको जो है मैं फ़ायदा दे देती हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, मुझे कहीं और से मिल जाएगा, अल्लाह ताला मुझे कहीं और से नवाज़ देगा। ठीक है? तो ये सोल पर्पज़ की मैंने कुछ आप लोगों को मिसालें दी, अब इनको समझ लेना आपका काम है कि आप इसको समझें और फिर इसको फ़ॉलो करें। क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि भई हमें सोल पर्पज़ कैसे ढूँढेंगे? तो ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वो बचपन से करते आ रहे होते हैं, बट आपको बस पता नहीं होता कि ये जो हम कर रहे हैं, ये हमारा सोल पर्पज़ है कि नहीं। और सोल पर्पज़ वो होता है जिसमें हमारी खुद की कोई ग़र्ज़ शामिल नहीं होती, हमारा खुद का कोई मतलब शामिल नहीं होता। वो बिना मतलब हम किसी के लिए करते हैं। जैसे कि आप मिसाल के तौर पे बर्ड्स के लिए आपने दाना-पानी रखा है, तो इसमें आपकी कोई ग़र्ज़ शामिल नहीं है, क्योंकि परिंदा आएगा, दाना खाएगा, पानी पिएगा और आपको पैसे तो नहीं देकर जाने वाला, ठीक है? आपको कोई गिफ्ट नहीं देकर जाने वाला, कुछ भी आपको वो देकर नहीं जाने वाला, इसमें आपका कोई मतलब नहीं है और आपने ऐसे ही वो किया है, तो ये आपका सोल पर्पज़ है, ठीक है? तो अब ये आपका सोल पर्पज़ आपने इस तरह से ढूँढना है, सेल्फ लव मैंने अच्छे से डिफ़ाइन किया है और ये आपका सोल पर्पज़ भी आ गया। इसके बाद आप लोगों की तीसरा पार्ट है इनर वर्क का, आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग। एंसेस्टर्स जो हीलिंग है वो जो हमारे मतलब जो हमारे आबाओ अजदाद हैं, जो हमारे दादा हैं, फिर दादा के दादा हैं, नाना हैं, नाना के नाना हैं और उनके भी नाना हैं और उनके भी नाना हैं जिनके हमें नाम भी नहीं पता होते, ठीक है? तो क्या है कि वो हैं तो हमारा ही ना, तो क्या कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे होते, ठीक है? तो वो वहाँ से जो है वो हमें
पुकार रहे होते हैं कि मेरा जो है दुनिया में ये फ़लाना बंदा है, ये मेरा पोता है, दूर मतलब परपोता है, जो भी मतलब इतने दूर के रिश्तों में मुझे खुद समझ भी नहीं आता कि क्या बोलूँ। लेकिन कुछ भी हम उनके लगते हैं तो वो उन हमसे एक्सपेक्ट रखते हैं, ठीक है? कि जो है वो ये है मेरा बंदा, तो ये करे यार, ये मेरा पोता है, पोती है, नवासा है, नवासी है, जो भी है, ये मेरे लिए कुछ कर दे, ताकि मेरी यहाँ से जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। मुझे जो है अगर कोई सज़ा मिल रही है तो वो जो है मेरी सज़ा ख़त्म हो जाए, ठीक है? तो बहुत सारा होता है कि हमसे कभी गुनाह ऐसे हो जाते हैं, ऐसा कर्मा हमसे हो जाता है। हमारे बड़ों से भी हुआ होगा, ठीक है? और उनको नहीं मौका मिल पाया होगा उसको उसकी माफ़ी माँगने का या फिर उसको ठीक करने का, और दुनिया से चले जाते हैं इस तरह। तो फिर क्या होता है कि वहाँ जाके ज़ाहिर-सी बात है उनको भरपाई करनी पड़ती है, और जब तक हम उन्हें यहाँ से हीलिंग नहीं सेंड करेंगे तो उनको वहाँ पर जो है उसका हर्जाना जो है वो भुगतना पड़ रहा होता है, ठीक है? तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। तो एंसेस्टर्स को हील करना, हीलिंग सेंड करना हमारा काम है। अब हम जिस भी मज़हब से हैं, ठीक है? आप अपने मज़हब के अकॉर्डिंग आप चीज़ देखें। मैं माशाल्लाह मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे यहाँ जो है वो हम कोई भी मतलब आयत सूरत पढ़ के हम लोग बख्श सकते हैं, उसका सवाब जो है वो पहुँचा सकते हैं। नफ़िल पढ़ के उसका सवाब पहुँचा सकते हैं, कुरान पाक पढ़ के उसका सवाब पहुँचा सकते हैं, कोई वज़ीफ़ा वज़ाइफ़ पढ़ के, ठीक है? कुछ भी मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं कि हम करके किसी को खाना खिलाकर, किसी गरीब को जो है वो खैरात करके, सदका देकर, कुछ भी करके हम जो है हीलिंग सेंड कर सकते हैं, ठीक है? और इसी तरह आप लोग के भी मज़हब में जिस तरह से जो भी मतलब होता है हीलिंग के लिए, आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं आराम से, कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई ना कि आपने सोल पर्पस का भी समझ लिया, और ये आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग आपने किस तरह से सेंड करनी होती है, ये आप जो है वो कर लें। ये आप जो है इसके लिए आप परेशान ना हो कि एंसेस्टर की हीलिंग किस टाइम करनी है और इसी टाइम पे ही करनी है, ये कब करनी है। मतलब आप कभी भी ईज़िली कर सकते हैं। पूरा दिन होता है आपके पास, उसमें से आप थोड़ा-सा टाइम जो है वो सेट कर लें कि भई इस टाइम पर मुझे जो है वो ये करना है। जब हम नमाज़ जैसे पढ़ते हैं कि नमाज़ के बाद हम थोड़ी-सी देर 5-10 मिनट अगर बैठकर मज़ीद कुछ और हम पढ़ लेते हैं और अपने एंसेस्टर्स के लिए दुआ कर लेते हैं, उनको हीलिंग सेंड कर देते हैं, तो उसमें क्या गया? कुछ भी नहीं गया। हमारे 10 मिनट जो है उनके लिए पता नहीं कितना काम करेंगे, ठीक है? तो और आज हम उनके लिए कर रहे हैं, कल कोई हमारे लिए भी करेगा। हम भी तो किसी के एंसेस्टर्स बनेंगे ना, तो फिर हमारी भी कुछ ऐसी ही हालत होगी, ठीक है? कि हम भी यही चाहेंगे कि हमारा जो है अगर हमसे कुछ गुनाह हुआ है, और गुनाह तो हो ही जाता है इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं, और जो है कभी जाने में कभी अनजाने में गुनाह तो हो ही जाता है, ठीक है? तो बस अल्लाह ताला माफ़ करे। और बाज़ औक़ात हम जब एंसेस्टर बनते हैं तो फिर हमारी भी यही एक होगी कि भई हमारा कोई है तो वो हमारे लिए कुछ कर दे, ठीक है? तो आज जब हम किसी के लिए करेंगे तो कोई हमारे लिए भी होगा, ठीक है? तो इस बात को जो है आप लोग समझें। अपने जो है हक़ के लिए बोलना सीखें, और साथ में दूसरों के लिए भी, ठीक है? कोई कमज़ोर है, कोई जो है कुछ अपने लिए कर नहीं पाता, तो उसको सपोर्ट करें, उसको समझाएँ, उसके लिए खड़े हों, ठीक है? बाज़ औक़ात ये होता है कि डीएफ इतनी जो है वो मतलब वीक होती हैं एक तरह से, कि वो अपने लिए ही कुछ नहीं कह पा रही होती। उनके जो है वो कार्मिक जो होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो फेमिनाइन जो है हमारी वो लो हो जाती है, ठीक है? तो भई ये सब कुछ भी खुद ब खुद ठीक होता है, आहिस्ता-आहिस्ता टाइम तो थोड़ा लगता है बट हो जाता है ठीक। आपने कोशिश अपनी पूरी जारी रखनी होती है कि आपने जो है वो सही का साथ देना है, सच का साथ देना है। जो गलत है आपको उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो, ठीक है? बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारा भाई है या फिर हमारी जो है वो मदर है, और फिर जो रिश्तों में जैसे कभी ऐसा होता है कि भई भाभी है तो वो तो गलत ही होगी हमेशा, और वो सही भी है तो उसको वो हमें गलत ही लगती है, और हम अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को ही सही बोलते हैं कि नहीं आप सही हो, और ये जो अगली आई है यही ख़राब होगी, इसने ही कुछ किया होगा, भले उसने फिर कुछ ना किया हो। तो ये भी जो एक होता है ना, ये भी एक कर्मा होता है। जस्ट ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है समझाने के लिए, ठीक है? आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की गलतियाँ भी हमसे होती हैं। हम नाइंसाफ़ी कर जाते हैं ये सोचकर कि ये हमारा है तो हमें इसका साइड ही लेना, चाहे ये गलत ही क्यों ना हो, ठीक है? तो और जो पराया है तो उसको वो भले हम नीचे गिरा दें, कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ भी कर्मा में जाती है, ये कर्मा क्रिएट करती है, आपकी लाइफ़ में एक ब्लॉक पैदा करती है, ठीक है? तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने देखना कि कहीं गलत हो रहा हो तो आपको आवाज़ उठानी है, आपने चुप नहीं रहना। ये भी एक डिवाइन पर्सन का काम होता है।
अब इसके बाद जो पार्ट है वो है हमारा ख़ुद पर फ़ोकस, ठीक है? यानी कि अपने लिए भी जो है हमें स्टैंड लेना होता है और अपने अर्निंग का जो है वो हमें ज़रिया एक बनाना होता है, अपने करियर पर फ़ोकस करना होता है, अपना एक मतलब ऐसा एक सिस्टम बनाना होता है कि हमारी भी एक अर्निंग का जो है एक साइड हो, ठीक है? कम ही सही बट हो, ज़रूर हो, ठीक है? ये चीज़ होती है कि अपना जो आपका कोई काम है, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, वो कुछ बनना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है डॉक्टर, इंजीनियर या जो है वकील, कुछ भी आप लोगों का है सिस्टम कि आपने ये करना है, आप ये बनना चाहते हैं, आपका ये बनने का दिल करता है, तो उस पे आप लोगों ने अपनी जो है वो फ़ोकस लगा देनी है, ठीक है? इन सब चीज़ों के बाद और फिर क्या है कि आप देखेंगी कि आपको हर चीज़ में ग्रोथ मिलेगी, ठीक है? तो ये तमाम अपने पैरों पर खड़ा होना जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हों, ठीक है? जब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं ना, तो हमारी जो है वो हमारे अंदर खुद ब खुद दूसरी और भी पावर्स जो है वो आ जाती हैं और जब तक हम खुद ही किसी पर डिपेंड करते होंगे कि हमारा ख़र्चा भी हमारा भाई उठा ले या फिर हमारा हस्बैंड उठा ले या फिर जो है कोई और उठा ले, तो फिर क्या होता है कि फिर इसका मतलब क्या है कि हम में अभी कमी है, हम खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरा हमारे लिए क्या करेगा, ठीक है? वो दूसरा भी फिर हमें जो है करेगा भी, तो 2 बातें सुना के करेगा, हमारी इंसल्ट करके करेगा, तो वो चीज़ भी हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो इससे बेहतर ये है कि हम खुद को इतना ग्रो करें कि हम लोगों की मदद करें, बल्कि ना हम किसी से कुछ माँगें बल्कि हम दें, ठीक है? तो हमें ये चीज़ जो है वो करनी होती है। ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे इनर वर्क में शामिल होती हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ईज़ी वे से बताया है। समझ में आई? ठीक है जी। और इसके बाद जो मेन पार्ट है उसको हम इस तरह से जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि हमें जो है वो अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल करना होता है, ठीक है? हमारी जो भी इबादत हैं, जो भी जिस भी मज़हब से हम बिलॉन्ग करते हैं, हमारी जो भी हमारी मतलब इबादत हैं, उन्हें हमें बहुत फ़ोकस के साथ करना होता है और टाइम पे अदा करना होता है, ठीक है? जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ, तो हमारे यहाँ जो है वो नमाज़ होती है 5 टाइम की, उसके अलावा एक और नमाज़ होती है कि जो कि है तहज्जुद की नमाज़, जो कि अल्लाह ताला की लाडली नमाज़ है, वो बहुत पसंद करते हैं और सारी दुआएँ उस नमाज़ में जो है कबूल होती हैं, ठीक है? तो अपनी इबादत को बिल्कुल टाइम के साथ टाइम पर अदा करना होता है, ठीक है? और वो पूरे दिल के साथ करना होता है, ताकि जो है हमारा रिश्ता जो है, हमारा कनेक्शन जो है हमारे डिवाइन के साथ मज़बूत हो सके, मज़ीद पावरफुल हो सके। क्योंकि ये जो जर्नी होती है ना, ये डिवाइन की दी हुई जर्नी होती है और इस जर्नी का मतलब ही डिवाइन से मिलना होता है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि हम डिवाइन को ही छोड़ के बाकी सारी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, सिवाय डिवाइन को जो है वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे होते कि बस ठीक है, अगर कर भी रहे हैं तो बस ऐसे ही कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा कोई फ़ोकस नहीं है या कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि हमारे इनर वर्क के अंदर हमारी जो इबादत होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को भी आप लोगों ने फ़ोकस करना है, इन चीज़ों को भी आप लोगों ने समझ लेना है कि हमने किस तरीके से ये सारे काम करने हैं, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनर वर्क का जो टोटल जो भी कुछ होता है वो सब मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं तो ये आपका इनर वर्क बहुत अच्छा है, ठीक है? और मज़ीद कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ और पूछना हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे भी कवर कर दूँगी डिटेल के साथ, ठीक है? अभी के लिए इतना काफ़ी है और अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।